ये तो आ चुके हैं हम लोग एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अपने पहले 3 चैप्टर को छोड़िए, यानी कि आई हैव अ ड्रीम। और आपका एक चैप्टर हो जाएगा दी आर्टिस्ट, और इसमें एक और चैप्टर हो जाएगा आइडिया डेट हेल्प मैनकाइंड। उसका फुल्ली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आई हैं। दिस डेंसली पॉपुलेटेड बाई एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड एज। तो इसका डी आंसर होगा, ओसिस होगा इसका आंसर। द किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर होगा इसके अंदर। द ऑथर है एडवोकेट्स नॉन वायलेंस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बॉर्न इन। जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है वो बॉर्न हुए थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बॉर्न इन 1929 सॉरी 1929। याद कर लीजिएगा, पूछता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन 1929। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एसाइनेटेड ऑन, उनकी मृत्यु मतलब उनकी हत्या कब हुई? तो उनकी हत्या हुई 4 अप्रैल को। कब हुई? तो उनकी हत्या कब की गई? तो 1968 को की गई। आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर बाई डिलीवर आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच, ये स्पीच है डिलीवर बाई किंग ऑन। इनका स्पीच जो है कब डिलीवर किया गया? तो 28 अगस्त 1963 को यह स्पीच डिलीवर किया गया। अमेरिका गेव द नार्गो पीपल अ बैड चेक by the signing the emancipation and proclamation. The hopes of the Nargo people क्या होगा? यह remains unsatisfied, इसका आंसर होगा सी। to overlook the Nargo would be to overlook the Nargo would be fatal. The Nargos made the pledge that they will always march ahead. हाउ मैनी टाइम्स किंग्स रिपीट? 5 टाइम्स, याद रखिएगा। द वर्ड मोमेंटम स्टैंड फॉर, वर्ड जो है मोमेंटम स्टैंड फॉर वेरी इंपॉर्टेंट। दे हैड ड्रीम डैट वन डे वुड बी, जो है वन डे वुड बी। दे गेट्स द राइट, मतलब उनके पास क्या ड्रीम है, उनका कोई ड्रीम क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी का ड्रीम क्या है कि एक दिन हम अपना राइट्स ले करके देखेंगे। नार्गो मतलब एक समुदाय है, जो ब्लैक पीपल्स होते हैं अमेरिका में, वो उनको नार्गो कहा जाता है। तो उनको थोड़ा मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था अमेरिका में। तो वर्चस्व है, मतलब अल्पसंख्यक के रूप में हम लोग मान सकते हैं कि नार्गोज जो है वो अल्पसंख्यक हैं अमेरिका में। तो जो आपके गोरे लोग थे वो इनको थोड़ा दबाते थे, तो उन्हीं के प्रति इन्होंने अपना स्पीच दिया और कुछ नॉन वायलेंस रिवोल्यूशन भी किए। रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, जो रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन वो किसके अगेंस्ट है? तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। ओके। आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाई, जो आई हैव अ ड्रीम है वो किसके द्वारा लिखा गया है? भाषण दिया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ द स्पीच डिलीवर बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से थे? तो द यूएसए, अमेरिका से थे। द कंडीशन ऑफ द डैश अपाइलिंग, किसका कंडीशन अपाइलिंग था? तो नार्गोज का। डैश इज द स्वीटनिंग विद द हीट ऑफ द इनजस्टिस एंड द ऑपरेशंस, मिसिसिपी। डी आंसर होगा इसका। डैश वॉज द ग्रेट ऑरेटर, कौन ग्रेट ऑरेटर है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? तो नार्गो थे। नोबेल प्राइज इनको कब दिया गया? नोबेल प्राइज फॉर द पीस वाज गिवन टू द मार्टिन लूथर किंग 1965 में, 1964 में, सॉरी 1964 में। नार्गोज आर द फॉर्मर डैश ऑफ द अमेरिका, नार्गोज आर द फॉर्मर डैश ऑफ द अमेरिका स्लैब्स। डैश इज द डेजर्ट स्टेट ऑफ द अमेरिका, मिसिसिपी। ये आंसर होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड अ डैश चिल्ड्रन, कितने संतानें थे उनके पास? 4। डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, नॉन वायलेंट स्ट्रगल किसने किया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट अमेरिकन्स। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज क्या थे? आर्टिस्ट थे, सिविल राइट थे, सिविल राइट के प्रति मतलब एक्टिव थे ये। तो बी आंसर होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन, कब दिए थे? तो 28 अगस्त 1963 को दिए थे। सर्टेन मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, रेसिकल, रंग भेद।
आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर बाई आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर. द बैंक ऑफ जस्टिस इज bankrupt. Dash have given the Nargo people a bad check which has come back marked in the sufficient fund. कौन दिया? विच हैज़ गिव द नार्गो पीपल द बैड अमेरिका. यहाँ पर इसी के साथ हमारा यह चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. आपका आई हैव ए ड्रीम. चलते हैं दूसरे चैप्टर पर जो है आइडिया डेथ हेल्प मैनकाइंड. चलिए आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर आई हैव ए ड्रीम. यह लिखा गया है ब्रूटेड रसल के द्वारा. मुझे ब्रूटेड शब्द याद नहीं रहता इसलिए मैंने क्रिकेटर आंद्रे रसल के नाम पर इस चैप्टर के ऑथर का नाम याद रख लिया है. तो आप भी ऐसा कर सकते हैं. ठीक है. वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू. किसके कारण हम लोग इतना एम्प्लॉयमेंट लेते हैं? तो हो जाएगा आवर इंटेलिजेंस, हमारे मतलब ज्ञान के कारण ही ना. वी आर मोर फ्रेंडली, जो हम हैं मोर फ्रेंडली एवरीवेयर विद इन दी हार्ट आउटसाइड. इसका आंसर हो जाएगा विद इन दी हार्ट. आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विच हेल्प द मैन काइंड वॉज फायर. ए टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ हार्मफुल. प्लीजेंटर. टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ प्लीजेंटर. आइडिया ऑफ हेल्प मैन काइंड हैज़ बीन रिटन बाई. जो आइडिया है आइडिया हेल्प मैन काइंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ब्रूटन रसल. ब्रूटन रसल डेड इन. ब्रूटन रसल की मृत्यु कब हुई? ब्रूटन रसल वाज डेड इन 1970. रसल वाज अवॉर्डेड नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर. द मोस्ट एडिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव हेल्प मैनकाइंड. क्या हो जाएगा? नंबर्स. ये सारे लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो मालूम चल जाएगा इसका आंसर. सर्वाइवल ऑफ होमो सेपियंस प्राइमरली वाज अ प्रॉब्लम. एक मतलब प्रॉब्लम था क्योंकि पहले के ज़माने में पहले होमो सेपियंस शुरुआती बात किया जाए तब उतना डेवलप नहीं था, उनका दिमाग इतना डेवलप नहीं था, वो कच्चा मांस चबाते थे तो वो प्रॉब्लम था एक. बर्ड्स डाइड ऑफ हंगर इन अ लार्ज नंबर. कब मरती है? तो ड्यूरिंग विंटर. ड्यूरिंग समर बर्ड्स remember to catastrophe. Every human dead by starvation in the proceed by a long anxiety. Human being suffers more due to the ह्यूमन बींग सफ़र्स मोर ड्यू टू दर. मतलब ह्यूमन बींग जो है वो इतना दिन तक जीवित है, मतलब सफ़र अभी भी जारी है, अपना अपना जो जीवन यात्रा है वो अभी भी निरंतर जारी रखें. किसके कारण? तो इंटेलिजेंस के कारण. उनके पास दिमाग है, उनकी दिमाग सोच सकता है जो दूसरे किसी प्रजाति का दिमाग नहीं सोच सकता है. एनिमल गेट प्लीजर फ्रॉम. जो एनिमल्स हैं वो गेट प्लीजर किससे प्लीजर पाते हैं? तो फुटबॉल. ब्रूटन रसल हैज़ रिटेन द लेसन. कौन सा लेसन लिखा गया है? तो आइडिया डेट हेल्प मैनकाइंड. ब्रूटन रसल वाज फिलोसफर एंड क्या थे? मैथमेटिशियन थे. और आई थिंक इस हिस्टोरियन भी इसमें दिया होगा. जी हाँ, हिस्टोरियन भी थे. द इन्वेंशन ऑफ ओवर ऊ बी भी वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टेशन ऑफ एनिमल्स. तो फायर होगा. यहाँ पर आंसर में थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ी है, थोड़ा सुधार लीजिएगा. यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में गड़बड़ी है. इसका आंसर होगा फायर. सॉरी, फायर नहीं होगा, एग्रीकल्चर होगा. एग्रीकल्चर. सिविलाइजेशन टॉट अस. सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है? टू मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर. मतलब दूसरे के प्रति भ्रातृत्व का भावना रखना. डैश वाज ऑल्सो कमेंटेटर ऑन लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स. कौन थे जिन्होंने कमेंट किया था लार्ज वैरायटी ऑफ द टॉपिक्स? तो वो अपने ब्रूटन रसल थे. इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन. कहाँ पे अंतिम कदम नहीं लिया जाता है? चाइना में. डैश वुड बी नेवर ग्रोन अनलेस ही वाज अलाउड अ फीट ऑन हिज ब्लड चिल्ड्रेन. तो इसका आंसर हो जाएगा मुलोक. ये हमारा इस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया. चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर और इस वीडियो का अंतिम चैप्टर पर जिसका नाम है दी आर्टिस्ट. जी तो चलिए आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर अपने आज के लेक्चर के तीसरे चैप्टर पर और अपने पोस्ट सेक्शन के छठे चैप्टर पर जिसका नाम है दी आर्टिस्ट. बहुत मज़ेदार चैप्टर है, पढ़िएगा इसको. शॉर्ट स्टोरी है. टीचर हु कॉज साइबी डूइंग दी गॉड्स इन क्लास पनिश्ड हिम. मतलब उनको उसने इस मामले पर
साइबी को पनिश किया। द टीचर इनेक्ट कंप्लेन अगेंस्ट साइबी टू हिज फादर होगा यहाँ पर, मुझे लगता है क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती दे दिया है, एक मिनट, यहाँ पर मेड होगा। द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट साइबी टू हिज फादर। ओके, थोड़ा सा मिस राइटिंग मिस प्रिंट हो गया है। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी, मैंने शुरुआत में ही बोला था। हु हैज़ रिटेन दी स्टोरी दी आर्टिस्ट, किसने लिखा है? सीगा नोया ने लिखा है, यहाँ पर एस नोया लिखा हुआ है, सी आंसर होगा। सीगा नोया वाज बॉर्न इन, सीगा नोया का जन्म कब हुआ था? 1883 में, 1883 में। सीगा नोया डेड इन, सीगा नोया की मृत्यु कब हुई थी? सीगा नोया की मृत्यु हुई थी 1971 में, तो इसके याद रखिएगा। ही वॉज सेलिब्रेटेड जापानीज, ही वॉज सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब उनको जापान में शॉर्ट स्टोरी राइटर की तरह के जैसा माना जाता है। साइबी वाज एन आर्टिस्ट। साइबीज पेरेंट्स न्यू डैट ही ऑफ्टन बोरोड हिमसेल्फ, क्या ग्राउड्स। साइबी लिव्ड इन अ, साइबी कहाँ पर रहती है? इन अ टाउन, हार्बोस टाउन। on one could walk from every end of the town to another in कितना? तो हाफ एन आवर में, सॉरी 20 मिनट्स, माई मिस्टेक, 20 मिनट। साइबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड ग्राउड्स। वन डे साइबी फाउंड पेकुलर ग्राउड्स एट सोप ऑफ एन ओल्ड वुमेन विच कॉस्ट हिमसेल्फ, यहाँ पे पी डबल गलती से लिखा गया है, 10 सेन होगा इसका आंसर। ही यूज टू बोर अ नेट होल इन दी टॉप ऑफ द ग्राउड, टॉप ऑफ द ग्राउड। He made the hole to extract seeds. Whenever Savi passed through the market, he searched the gods. Siganoya has written the story. कौन सा स्टोरी? द आर्टिस्ट। साइबी was 12-year old son dash boy, Japanese boy. Saibie was a dash Japanese boy, 12-year old. Saibie's hobby was collecting gods. Saibie was prosinately interested in grouts. ग्राउड्स का ही खेल है इस पूरे चैप्टर में। Siganoya is a writer, dash writer, Japanese. One day, Saibie was caught red-handed by his dash teacher. किस टीचर के द्वारा था? आई थिंक इथिक्स टीचर होगा। साइबी बोरोड अ डैश इंच ग्राउड्स फ्रॉम द ओल्ड वुमेन, कितने इंच? तो 5 इंच। द टीचर बिकम वेरी डैश विद द साइबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, एंग्री। साइबी रीड्स एट दैट स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन प्राइमरी स्कूल क्या बोलते हैं, कहानी में दिया हुआ है तो उसको मान के चलेंगे। साइबी गॉट ग्राउड्स फॉर अ फ्यू सेन, सेन है जापान का मुद्रा, करेंसी। वन मस्ट एडमायर द इनहेरिएंट क्वालिटीज इन द चिल्ड्रन, यंग में चिल्ड्रन। द प्राइज ऑफ द 5 इंच ग्राउड्स इज 10 सेन। Saibie's father worked at that place, carpenters. Persimmons and oranges, persimmon and oranges। एक क्वेश्चन अधूरा है, इसका आंसर बी, एंड ओल्ड वुमेन। क्वेश्चन इसका ओल्ड वुमेन होगा, इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख के मैं बता दूंगा कि क्या है इसका फंडा जी। इसका पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश वाज सेलिंग ड्राइड पोरिमेशंस एंड ऑरेंजेस, तो इसका आंसर होगा ओल्ड वुमेन। ओके, द पोर्टर सोल्ड द ग्राउड्स ऑफ साइबी फॉर 60 सेन, 50 सेन, सॉरी। डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी, कौन सा शॉर्ट स्टोरी है?
तो मैरिज प्रपोजल पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे। आइडिया दैट हेलमेन स्पीच है, इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आइज, ये भी पढ़ेंगे। दी आर्टिस्ट अभी मान के चलिए कि शॉर्ट स्टोरी है। साइबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग क्राउड मेड हिज टीचर displeasure. Saibij's parents note that he often went out to buy himself crowds. The courier deliver sold the crowds to a wealthy collector for 600। यहाँ पर इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर अब अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगला 2-3 चैप्टर जैसे में आपका है अ चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फ्रीज प्रेस एंड दी अर्थ, इसको पूरा हम लोग देखेंगे। उसके बाद बचेगा 2 चैप्टर, उसको भी आराम से निपटा देंगे, यानी कि पूरा कंप्लीट हम लोग कोर्स सेक्शन कर देंगे। फिर चलेंगे अपने कविता वाले सेक्शन पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।